एम्बस ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ तथा प्रबुद्ध भारत संघ के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गांव आंबागढ़ चौकी में यह है बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह। जीवन यापन करने का श्रेष्ठ मार्ग, सम्यक मार्ग, यानी तथागत बुद्ध का धम्म मार्ग। कार्यक्रम में लोग अपनी स्वेच्छा से रैली के रूप में नाचते गाते ढोल ताशे के साथ सम्मिलित हुए और इसके बाद बौद्ध भिक्षु संघ के मुख्य मार्गदर्शन में बुद्ध धम्म दीक्षा ली। कार्यक्रम के प्रस्तावना धीमान एडवोकेट नरेंद्र बंसोड़ जी, कार्यक्रम प्रभारी एवं ऑर्गेनाइजर एम्बस को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी दीक्षा भूमि में 7 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन चंद्रपुर में ऐसे ही 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कई वर्षों पूर्व एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और ये मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में रह करके नहीं मरूंगा। और हिंदू धर्म में रह करके क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की गहन मीमांसा की थी, उसका गहन अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद तो उन्होंने पाया कि हिंदू धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, ये जाति और वर्ण का कानून है। ये जाति और वर्ण का कानून है, ये कस्टमरी लॉ है, एक रूढ़िवादी एक कानून है जिसको जंगल के कानून से भी ज्यादा बुरा कानून कहा जा सकता है। कानून इसलिए क्योंकि इस धर्म में ये लिखा हुआ है कि कौन सा व्यक्ति कौन से अधिकार पाएगा और कौन सा व्यक्ति को अधिकारों से वंचित किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको समानता का अधिकार हो, सबको सामाजिक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार हो, सबको आर्थिक क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार हो और सबको मानवता का जीने का अधिकार हो। यदि मानवतावाद के लिए किसी महापुरुष की जरूरत है तो वो तथागत गौतम बुद्ध है और तथागत गौतम बुद्ध का धर्म है। जब तक के हम इस भारत के लोग और भारत के वे लोग जिनके साथ में सदियों के साथ में जुर्म जाति का व्यवहार किया जाता रहा, जिनको सदियों से उनके पूर्वजों को हक और अधिकारों से वंचित किया जाता रहा, ऐसे लोगों के लिए एक ही मात्र मार्ग मिलता है और धर्म मिलता है, वो बुद्ध का धर्म है। और इसे हमको आत्मसात करने की जरूरत है, इसे हमको स्वीकार करने की जरूरत है। मैं भी आपके साथ में बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा हूं। मेरे को पहले कहते थे लोग, अरे आप बुद्ध धर्म की दीक्षा क्यों नहीं लेते, आप बौद्ध क्यों नहीं बनते? मैंने कहा कि मेरा संगठन एम्बस पहला संगठन है जिसने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसने लक्ष्य बनाया है भारत को बौद्ध बनाने का। मैं अपने संगठन के साथ में और अपने विशाल सभा के साथ में जो है मैं अपने समाज के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। तो साथियों, मैं भी बौद्ध धर्म की दीक्षा आप लोगों के साथ में लूंगा और उस 22 प्रतिज्ञा को आपके साथ में मैं भी लूंगा। आप भी उसका अनुसरण करेंगे। आपको बौद्ध धर्म की जो प्रतिज्ञा है वो दिलाई जाएगी और आपको ही नहीं मुझे भी दिलाई जाएगी। मैं भी आपका साथ दूंगा और आज जो है हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के जो है हम अपने को धन्य समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया गया और इसके साथ 22 प्रतिज्ञाओं के अनुशीलन के लिए
उपस्थित प्रतिबद्ध हुए। बुद्ध धम्म दीक्षा के साथ 22 प्रतिज्ञाओं को 14 अक्टूबर 1956 की नागपुर की धम्म क्रांति के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जोड़ा है। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं से देशना भी हुई। भंते महेंद्र राजनांदगांव। दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे श्रेष्ठ माना गया और उसकी श्रेष्ठता उसके विवेक ज्ञान के कारण से। ये विवेक ज्ञान जितना मनुष्य में है उतना अन्य किसी प्राणी में नहीं है। और यही कारण है कि धम्म धारण करने के लिए मनुष्य के सिवाय अन्य प्राणी सक्षम नहीं है। और हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हम इस मनुष्य जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तब ये कहा जाए कि आपने अपने मनुष्य जीवन को, इस श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ये संसार चक्र है और इसमें जीवन मरण इसका ये चक्र चल रहा है। तो अमनुष्यों को मनुष्य बनाने का काम ये भी धर्म का काम है। और अच्छा आदमी कैसे बनेगा? भगवान बुद्ध ने मापदंड भी दिया है अच्छे आदमी का क्या है। तो ये 5 चीज जो उपासक लोग रोज मांगते हैं भिक्षुओं से, वो एक मापदंड है अच्छे आदमी का कि उस आदमी को जो अच्छा है, प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, 420 करके ठगी का काम नहीं करना चाहिए और नशा पता करके अपनी बुद्धि को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये तो सामान्य बात हो गई, इतना कहने से काम नहीं चलता है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्राणी हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए? इसको जानना जरूरी है। जब तक कि आप नहीं जानेंगे उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे। आप सबको मालूम है कि जैसा करेंगे वैसा ही फल आता है, जैसी करनी वैसी भरनी, सब जानते हैं। हम किसी को मारेंगे तो क्या कर रहे हैं? हम किसी के जीवन को कम करने का काम कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या आएगा? हमारा भी जीवन अल्प हो जाएगा। और इसलिए जिसको दीर्घायु होना हो उसको प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। जिसको अल्पायु होना हो उसकी बात अलग है। ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, इनमें दया दृष्टि रहती है, करुणा रहती है, इनमें करुणा का अभाव रहता है, इनका पत्थर दिल रहता है। ऐसे पत्थर दिल में अमृत की खेती होगी क्या?
अरे धान की खेती नहीं होगी तो अमृत कहाँ से सुख और शांति का जीवन कहाँ मिलेगा? उसको मिल नहीं सकता है। और इसीलिए हमें जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। दया धर्म का मूल है कहते हैं। हम धर्म के स्थान में हैं यहाँ, इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्राणी हिंसा इसीलिए भगवान बुद्ध ने वर्जित किया। चोरी नहीं करना चाहिए। हराम का खाने वाले चोरी करते हैं, मेहनत करने वाले क्यों करेंगे? मेहनत की कमाई खाते, ये हराम की कमाई कितने दिन पूरेगी? ये ज्यादा दिन नहीं पूरती। और इसलिए ईमानदारी से मेहनत करके खाना चाहिए, सभी संतों ने कहा। जो आदमी ऐसा नहीं करता है वो मूर्ख है, वो समझता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। वो असक्त हो जाएगा किसी दिन, चोरी करने के लायक नहीं रहा, क्या होगा उसका? चोरी नहीं कर सकेगा, मेहनत भी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? भीख मांगेगा। और भीख मांगने का परिणाम क्या होगा? वैसे संस्कार बनेंगे। मरोगे भी तो गरीबी आकर्षित करेगा। कोई देने वाले के यहाँ नहीं पैदा हो, लेने वाले के यहाँ पैदा हो। ये बहुत सी बातें ऐसी है भगवान बुद्ध ने अनुभव ज्ञान से देखा है और देखने के बाद में ये बातें आपको बताई है। मेरे कहने से नहीं होता हो तो आप मेरी भी बात कौन आदमी ऐसा जो ऐसा कहेगा? मगर उसमें सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, आपके कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए उन्होंने कहा है। और इसलिए आपको बौद्ध धर्म जो है बहुत आवश्यक है मनुष्यता को बनाए रखने के लिए, भविष्य में मनुष्य जीवन को बनाए रखने के लिए, इस जीवन में भी मानवता का आचरण करने के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। धनते करुणाशील पलवल हरियाणा, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। जब महाकारुणिक बुद्ध को बुद्ध बने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, तो उनके मन में एक सवाल उठा कि मुझे जो ज्ञान मिला है, मुझे जो ज्ञान मिला है ये बहुत अद्भुत है। यदि इसको ठीक से जनता तक पहुंचा दिया जाए तो इससे सभी के दुखों को खत्म किया जा सकता है और दुखी जनता को सुख का मार्ग मिल सकता है। लेकिन बुद्ध के सामने समस्या ये थी कि इस ज्ञान को किसको दिया जाए। यहाँ खड़े हुए लोग हैं, अगर ऐसे लोगों को धर्म दिया जाएगा तो कभी मजाक का पात्र ना बन जाए, वो हवा में ना उड़ा दे। अगर लोगों ने मेरी बात को नहीं समझा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर सोचा कि मुझे कुछ पात्र लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जिनकी पात्रता हो, जो समझ सके। और उस पात्रता के दौर में, क्रम में तथागत ने वो 5 मित्र खोजे जो कभी सिद्धार्थ के साथ साधना में, तप में, ध्यान में साथ थे। जब बुद्ध उनसे जाकर के मिलते हैं, बताते कि मुझे संबोधि प्राप्त हुई, वो मित्र बड़े खुश होते हैं और कहते कि हे तथागत, आपको क्या प्राप्त हुआ है, हमें भी बताओ। राजनांदगांव आंबागढ़ चौकी के इस धर्मांतरण में यानी बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह में अंधविश्वास को दूर कराने वाले सत्य के वैज्ञानिक प्रयोग
जो बौद्ध भिक्षु द्वारा किए गए कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। तथागत ने वो 5 मित्र खोजे जो कभी सिद्धार्थ के साथ साधना में, तप में, ध्यान में साथ थे। जब बुद्ध उनसे जाकर के मिलते हैं, बताते हैं कि मुझे संबोधि प्राप्त हुई, वो मित्र बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि हे तथागत, आपको क्या प्राप्त हुआ है, हमें भी बताओ। बुद्ध कहते हैं कि हे मित्रों, आप लोगों ने भी घर को छोड़ा था इस ज्ञान प्राप्ति के लिए, आप लोग भी परिवर्तक बने हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ज्ञान प्राप्ति का मकसद क्या है, आपके ज्ञान पाने का ध्येय क्या है, घर से बाहर निकलने का ध्येय क्या है। वो 5 परिवर्तक कहते हैं कि हे तथागत, हम नहीं जानते कि ज्ञान प्राप्ति का ध्येय क्या है। अगर हमें ज्ञान मिल भी गया तो हम क्या करेंगे। फिर अनुरोध करते हैं कि हे तथागत, आप ही हमें बताएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध कहते हैं कि हे परिवर्तकों, ध्यान से सुनो। मनुष्य बहुत लंबे समय से अंधकार में जी रहा है। अंधकार में जीते जीते उसने कभी प्रकाश का अनुभव ही नहीं किया है, और मनुष्य का जीवन उस कैदी की भांति हो गया है जो लंबे समय से जेल की काल कोठरी में बंद है, जिसने बाहर सूर्य का प्रकाश ही नहीं देखा है। हे परिवर्तकों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह नहीं होता। मेरे ज्ञान प्राप्ति का मकसद है उस व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में लाना। जो व्यक्ति लंबे समय से अंधकार में जी रहा है वह अंधविश्वासी हो गया है, अंधविश्वास में फंस गया है, अंधविश्वास के कर्म कांडों से उसका जीवन दुखी हो गया है। हे परिवर्तकों, मेरे ज्ञान प्राप्ति का मकसद है उस व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में लाना, अंधकार से बाहर निकालना, अंधविश्वास से बाहर निकालना। हे परिवर्तकों, जो व्यक्ति लंबे समय से अंधविश्वासी हो गया है वह गलत परंपरा और कुरीतियों का शिकार हो गया है। गलत परंपरा और कुरीतियों के कारण वह कमजोर हो गया है, वह मार्ग भटक गया है, जीवन में विकास के मार्ग को भूल गया है। मेरे ज्ञान प्राप्ति का मकसद है कुरीति और गलत परंपराओं से उस व्यक्ति को बचाना। हे परिवर्तकों, जो व्यक्ति कुरीतियों का शिकार हो गया है वह गरीबी के दलदल में फंस करके गुलाम हो गया है, वह सामाजिक और धार्मिक रूप से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, मेरे ज्ञान प्राप्ति का मकसद है गुलामी की बेड़ियों को काट करके स्वतंत्र कर देना। 5 परिवर्तक कहते हैं कि तथागत, अद्भुत है आपका ज्ञान, अद्भुत है आपका ज्ञान। फिर बुद्ध पूछते हैं कि हे परिवर्तकों, क्या आप मुझे इस ज्ञान में मेरा साथ देंगे। वो 5 परिवर्तक कहते हैं कि हे तथागत, हम आपके साथ हैं। बुद्ध के धम्म की शुरुआत यहां से होती है। आज के इस कार्यक्रम का भी अपना एक उद्देश्य है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया है, इसका एक उद्देश्य है। अगर हम इस उद्देश्य को सही से समझ नहीं पाएंगे तो मैं समझता हूं कि इतना सुंदर किया गया प्रयास, जो सैकड़ों लोग दिन रात अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके, परिवार से दूर रह करके
अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम का प्रभाव खत्म हो जाता है। जब हम बुद्ध बने हैं, जब हम बुद्ध की शरण में आने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है, जो तथागत ने 5 परिवर्जकों को उपदेश दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को अंधकार से बाहर निकालें, अंधविश्वास को खत्म करें, कुरीति और गलत परंपराओं को छोड़ें और गुलामी की बेड़ियों को काट करके आजाद हो जाएं। अगर हमने ये सब नहीं किया तो फिर कितने भी प्रयास किए जाएं, हमारा भला नहीं होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, अनाथ पिंडकों को कहते हैं, अनाथ पिंडक ये कहते हैं कि आदमी कैसा सुखी बन जा सकता है, आदमी के जीवन में सुख समाधान कैसा मिल सकता है, इस बारे में जब अनाथ पिंडक तथागत बुद्ध को कहते हैं, तब तथागत बुद्ध उन्हें कहते हैं कि जो आदमी धम्म जीवन जीता है, जो आदमी धम्म पथ पर चलता है, वो अवश्य ही अपने जीवन में सुख पाता है। आज तक हमने देखा है कि जो लोग अधर्म पर चले उनका नुकसान हुआ है, और जो लोग धम्म पर चले उन्हें सुख शांति मिली है। इसी तरह अपने जीवन में धम्म का महत्व है। आज बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हो रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, उनका स्टेटमेंट है कि मुझे बुद्ध धर्म से प्रेरणा मिलती है, और वो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो बताई गई है, जो बुद्ध धर्म की दिशा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अनुसरण करके मैं बुद्ध धर्म की ओर जा रहा हूं। इस तरह आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा लेकर और तथागत बुद्ध का धर्म लेकर आज सारी दुनिया में आज बुद्ध धर्म का अनुसरण हो रहा है, बुद्ध धर्म का पालन हो रहा है। हम एक बात कहेंगे, जब सम्राट अशोक के काल में पूरे जम्बूद्वीप में बुद्ध धर्म फैला था, उसके बाद पुष्पमित्र शुंग के काल में बौद्ध भिक्षु की कत्ल हुई थी, और उनके एक एक सिर पर 100 सोने की मोहरा बख्शीश दी जाती थी। इस तरह भिक्षु की कत्ल होने के बाद बुद्ध धर्म का पतन हुआ। तब इस बात को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस इतिहास को देखा, परीक्षण करके देखा, तब उनको लगा कि भिक्षु का संघ के साथ उपासक का संघ नहीं बना था। उपासक संगठित नहीं होने के कारण बुद्ध धर्म की आधार भिक्षु का कत्ल होने के बाद में आधार टूट गई थी, और कोई आधार नहीं रहने के कारण, उसको बचाने वाले कोई सामने नहीं आने के कारण बुद्ध धर्म का पतन हुआ। और इसी बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और खुद अपने हाथ से उन्होंने लाखों लोगों को बुद्ध धर्म
दीक्षा दी। उनकी यह आशा थी कि लोग 22 प्रतिज्ञा का पालन करके बुद्ध धर्म का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी प्रगति करेंगे और अपना विकास करेंगे। और इसी को लेकर आज पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे जगह पर एम्बस के माध्यम के द्वारा धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लिया जा रहा है, जहाँ धर्मांतर की बंदी है। ऐसे जगह पर भी उनके धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे ही धम्म दीक्षा का आयोजन करते जाएंगे। ऐसी मैं शुभेच्छा रखते हुए मेरी धम्म देशना यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। राजनांदगांव आंबागढ़ चौकी के इस धर्मांतरण में यानी बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह में अंधविश्वास को दूर कराने वाले सत्य के वैज्ञानिक प्रयोग जो बौद्ध भिक्षु द्वारा किए गए कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। तो हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। हमारे मंसूर जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच के सामने चले आवे। हम इनको स्वागत करेंगे फूल से, लेकिन फूल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं जादूगर फूल में बनाता हूँ, अभी तुरंत देखिए डोंगर गाछ से चलाएगा। तो हम स्वागत करते हैं। स्वागत से पहले एक छोटा सा गीत है, स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं, स्वागत करूं तो कैसे। जहां गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूं, जहां पत्थर की होती पूजा उस समाज में पला हूं, स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं। माता पिता को जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूं, स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूं। तो देखिए आपके सामने हमारे पास में एक डंडा है और इस कप के ऊपर हम रखते हैं और इस रुमाल से इसको ढकते हैं। आपको अभी हम नहीं बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि लोग प्रश्न नहीं करते हैं। तो जब प्रश्न नहीं करेंगे तो आपका उत्तर नहीं मिलेगा। बस रहते जानते, बस केवल मानते रहेंगे, जानने के प्रयास नहीं करेंगे। देखिए आपके सामने हम कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ने के बाद ताली से स्वागत कीजिए आप लोग। हमारे पास में एक डंडा है और इस डंडे को थोड़ा सा इसमें को हिलाते हैं और ये डंडा हिलते हुए देख रहे हैं छोटा हो रहा है और फिर ये डंडा आपके सामने ये गायब हो गया। फिर एक रुमाल आ गया। हम आपको एक रुमाल दिखाते हैं और देखिए इसको हिलाते हैं और हिलाते हिलाते ये रुमाल जो है सो ये फिर एक डंडा हो गया। हम थोड़ा सा कार्यक्रम से पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं। आपके सामने देखिए कुछ फूल रखा हुआ है, चावल दाल खाली मेरे लिए बचा नहीं, आयोजक ने कहा। हमारे पास में एक फूल है, इसको देखिए हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं, एक फूल फूंक मारते हैं तो एक फूल से दो फूल हो जाता है। फिर देखिए इसको फिर आपके सामने से गायब करते हैं, फूंक मारते हैं, ये कैसे फूल गायब हो जाता है। ये फूल देखिए गायब हो गया। फिर आपको इसका हम अभी रहस्य में बताते हैं कैसे हुआ, तो इस बात को जान लीजिए। फिर हम इसमें फूंक मारते हैं तो ये फूल निकल जाता है
और फिर ये गायब हो जाता है। सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग कहते हैं ऊपर वाला भरोसा करो। लेकिन बहुत ही ये क्या है, जो विज्ञान कभी भी ऊपर वाले भरोसा नहीं करता है। जिस दिन लोग ऊपर वाले का भरोसा छोड़ करके अपने आप पर भरोसा करेगा, जो तथागत बुद्ध ने कहा था दीपो भव, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। भाइयों, आज आपको विज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा। और विज्ञान हमेशा रिसर्च करता है, खोज करता है, किसी चीज को जानने का प्रयास करता है। अगर एक वैज्ञानिक भारत का कहीं खोज किया है तो उसके लिए दूसरे देश का भी वैज्ञानिक उसमें सही उसको पाएगा, तभी उसको मान सकता है। तो ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में ही सब कुछ है। तो देखिए, एक नीचे में एक चाबी है, इसी को ऊपर नीचे करके। बुद्ध धम्म दीक्षा के इस कार्यक्रम में एम्बस प्रबुद्ध भारत संघ के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर साहब ने भी अपने विचार रखे। मैं ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए तो भैया आप भारत में धरती पे क्यों रहते हो? उधर ही जाओ ना, स्पेस में रहो। बुद्ध धम्म दीक्षा के इस कार्यक्रम में एम्बस प्रबुद्ध भारत संघ के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर साहब ने भी अपने विचार रखे। जो धम्म दीक्षा हमने ली है, वो धम्म दीक्षा से जो हमारे पुराने हिंदू धर्म को छोड़कर हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो इस दीक्षा लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और इसलिए जिन लोगों ने ये धम्म दीक्षा ली है, स्वेच्छा से एफिडेविट कर जो रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1968 के तहत विधिवत तौर पर एफिडेविट करके कलेक्टर को इन्फॉर्म करके जो धम्म दीक्षा ली है, और छत्तीसगढ़ में जो धम्म दीक्षा ली है, ये सभी साथियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किस लिए बढ़ी हुई है? क्योंकि 21वीं सदी में किस तरह का समाज और किस तरह का भारत हमें बनाना है, किस तरह की दुनिया हमें बनानी है, यह भारत और यह दुनिया किसके विचार से ऐसी बन सकती है। मैं समझता हूं कि इस देश में और दुनिया में वो समय आया हुआ है कि अब इस देश में और दुनिया में इस बात को प्रखरता से लाया जाए कि अगर मानवतावादी भारत, नैतिकतावादी भारत, संविधानवादी भारत, लोकतंत्रवादी भारत, विज्ञानवादी भारत अगर बन सकता है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के विचारों से बन सकता है। मैं समझता हूं कि ये बताने का समय अभी देश के अंदर आया है। इस लिहाज से हम लोगों ने जो आज यहां धम्म दीक्षा ली है, आज का दिन 16 दिसंबर हमारे साथियों ने आप लोगों को बताया कि 16 दिसंबर के ही दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर और चंद्रपुर की 14, 15 और 16 अक्टूबर की जो धम्म दीक्षा हुई 1956 की, जहां 10 लाख लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद 16 दिसंबर को मुंबई में लक्ष्मी रेसकोर्स ग्राउंड में बाबा साहब अम्बेडकर ने और एक बहुत बड़े धम्म दीक्षा का आयोजन किया था। उसके बाद दिल्ली, आगरा और उत्तर प्रदेश
पूर्व भारत यानी बंगाल कलकत्ता की तरफ और दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु केरला और आंध्र प्रदेश की तरफ लगभग 10 से 15 ऐसे धम्म दीक्षा के बड़े आयोजन बाबा साहब अम्बेडकर अपनी हयात में करने वाले थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर को, वो हमारे बीच में नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम मानवतावादी क्रांति लाई, और वो क्रांति कैसे लाई? मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति ये रशिया और चाइना में नहीं आई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति ये फ्रांस में नहीं आई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति ये भारत में आई, और केवल 36 सालों में वो महानतम मानवतावादी क्रांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाई है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। पर वो क्रांति कैसे आई, इसको समझने की जरूरत है। 26 जनवरी 1950 के पहले या 26 नवंबर 1949 के पहले जो हमारा भारत है, वो किस तरह का भारत था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह का भारत बनाया, किस तरह का भारत हमें बनाना है। मैं समझता हूं ये गहन विषय है जिसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। 2 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस क्रांति को लाया। एक, भारत में कभी भी लोकतांत्रिक संविधान नहीं था। हमारे देश के 10,000 साल की सभ्यता में, जो 10,000 साल की सभ्यता है, जिस सभ्यता की शुरुआत ये नाग सिंधु सभ्यता से होती है, नाग असुर सिंधु सभ्यता से भारत के सभ्यता की शुरुआत होती है। भारत की शुरुआत, भारत के सभ्यता की या इतिहास की शुरुआत वेदों से नहीं होती। आर्यों के आने के लगभग 650 साल पहले आर्य इस देश में आज से 3600 साल पहले आए। लेकिन आज से 10,000 साल पहले इस देश में सबसे पहली जो सभ्यता बनाई, वेदों के 650 साल पहले, वेदों के 650 साल पहले इस देश में मेहरून, धोलवीरा, लोथल, चुरंदारो, मोहनजोदारो, हड़प्पा, जिसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, उस सिंधु सभ्यता को बनाने वाले ये हमारे इस देश के वंशज हैं, इस देश के आदिवासी हैं, इस देश के दलित हैं, इस देश के भटके में मुक्त हैं, इस देश के पिछड़े वर्ग, इस देश के जिसको आज हम दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, हमारे पूर्वज उस समय में जो हमारी संस्कृति थी वो नाग संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। नाग असुर सिंधु सभ्यता 10,000 साल पहले नाग असुर सिंधु सभ्यता बनाने वाले इस देश में, हम इस देश के लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति, मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति, उसमें ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं थी। मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति में पुरोहित और हवन पूजन का कहीं स्थान नहीं था। तो मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति क्या थी?
मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति ये मानव को मानने वाली, प्रकृति को मानने वाली संस्कृति थी। 10,000 साल पहले इस देश के अंदर प्रकृति से सारी चीज निर्माण हुई। ये सृष्टि प्रकृति के वजह से चल रही है। जो धम्म है वो लॉ ऑफ नेचर है। ये कोई गॉड नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं जो इसको चला रहा। नेचर से ये चलता है, प्रकृति से चलती है। प्रकृति ने सबको समान बनाया। कहीं ईश्वर नहीं, कहीं परमात्मा नहीं, कहीं पुरोहित नहीं, कहीं पुनर्जन्म नहीं, कहीं हवन पूजन नहीं। कोई ऐसी किताब नहीं जो आपको बता रही कि ये ईश्वर का संदेश है। प्रकृति को मानने वाली, इंसानियत को मानने वाली हमारे नागवंशी, हमारे असुरों ने, नागवंशियों ने, हम लोगों ने इस भारत की सभ्यता को बनाया। 3600 साल पहले इस देश में आर्य लोग भाग कर आए। ईरान से उनको भगाया गया। उन्होंने हमारी सभ्यता को छल कपट से डिस्ट्रॉय किया और उस छल कपट को, छल कपट से नाग असुर सिंधु सभ्यता जो पहला सिटी है। आज हमारे प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी हम लोगों ने बनाई है, मोहनजोदारो हड़प्पा की। मोहनजोदारो हड़प्पा की पहली स्मार्ट सिटी बनाने वाले इस देश के आदिवासी और दलित, इस देश का पिछड़ा वर्ग है, इस देश के मूल निवासी। आज खेती के उत्पादन को बढ़ाने की बात हो रही है, इरिगेशन, सिंचाई को लाने की बात हो रही है। दुनिया के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वाले, डैम्स बनाकर इरिगेशन करने वाले ये हम लोग हैं। इस देश के नागवंशी है, इस देश के मूल निवासी लोग। इस देश के अंदर सिटी का प्लानिंग कैसा होना चाहिए, सिटी का गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, ये बनाने वाले सबसे पहले हम नागवंशी लोग हैं इस देश के अंदर। आर्य लोग ईरान से भगाया गया, उन्हें भगोड़े लोग इस देश के अंदर आए। विष्णु, इंद्र, इनके लीडर, ये गॉड्स नहीं, ये इनके लीडर। इन्होंने छल कपट से हमारी सभ्यता को निस्तेनाबूद किया। हमारे जो डैम्स थे, इरिगेशन थे, उसको डिस्ट्रॉय किया। बाढ़ में हमारे शहर और हमारे लोग मारे गए। उसके बाद वैदिक धर्म की स्थापना की गई। कह दिया गया कि वेदों के अंदर में जो लिखा है वो अनादि है, वो ईश्वर ने बोला। तो मैं ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए तो भैया आप भारत में धरती पे क्यों रहते हो? उधर ही जाओ ना, स्पेस में रहो। अगर ब्राह्मण को ब्रह्मा ने मुंह से पैदा किया तो आप इधर रहते क्यों? उधर ही हवा में लटको, स्पेस में। जरूरत क्या है? दुनिया के अंदर झगड़ा चल रहा है, 10,000 साल की सभ्यता का झगड़ा। अगर आप अच्छे से देखेंगे, सत्य को देखेंगे दुनिया के अंदर, तो जितने धर्मों के धर्मपूर्वों ने, धर्म के संस्थापकों ने इस बात को कहा कि ये ईश्वर की बात है, ये हमारी किताब में लिखी है। दुनिया में 10,000 साल हुआ, उनका झगड़ा आज तक चल रहा है। सारे जितने धर्म है
जिन धर्मों ने कहा कि हमको ईश्वर ने ये कहा, चाहे फिर वो वेद हो, चाहे वेदों के पहले जुडाइज्म का तोरा हो, जहां मोसेस ने कहा कि मुझे गॉड ने माउंट ऑफ सियामी के ऊपर में ये संदेश दिया, या जीसस का बाइबल हो, सबको रिस्पेक्ट करते हुए बोल रहा हूं, लेकिन सत्य को बोलना पड़ेगा, या पैगंबर जी का कुरान हो। दुनिया के अंदर जितने धर्मों ने, दुनिया के अंदर जितने धर्मों ने ये कहा कि ये ईश्वर की बात है, ये हमारे बुक में लिखी है, ईश्वर ने हमको बताया, ये हमारा मैसेज है, इसके आधार पर चलो। आज दुनिया के अंदर जितना झगड़ा हो रहा है, आप देखिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच झगड़ा है, इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच झगड़ा है, इस्लाम और ज्यूस के बीच में जुडिशियम के बीच झगड़ा है। दुनिया के अंदर जितने धर्म हुए, अगर आप अच्छे से देखेंगे, सत्य को देखेंगे दुनिया के अंदर, तो जितने धर्मों के धर्मगुरुओं ने, धर्म के संस्थापकों ने इस बात को कहा कि ये ईश्वर की बात है, ये हमारी किताब में लिखी है, दुनिया में 10,000 साल हुआ उनका झगड़ा आज तक चल रहा है। क्या इन धर्मों का विषय था? इन धर्मों का विषय था कि ये नेचर, ये सृष्टि कैसे बनी, ये उनका सब्जेक्ट। ईश्वर ने इसको बनाया कैसे, ये कैसा बना, कैसे समाप्त होगा, मुझे ईश्वर के साथ विलय होने के लिए क्या करना चाहिए, ये उनके उसका मेन मकसद, ये धर्मों का। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को रिवाइव किया, भारत का संविधान बनाया। क्यों बनाया? क्यों बुद्ध के धम्म को स्वीकारा? और जब बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को स्वीकारा, तब बाबा साहब अंबेडकर का जो विजन है, बाबा साहब अंबेडकर का जो विजन है, क्या वो केवल बहुजनों के लिए था या केवल भारत के लिए था या भारत के आगे पूरे विश्व के लिए था? इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकारा? दुनिया में मेरे लिहाज से आज दुनिया के मानव सिद्धांत, मानव मूल्य और मानव व्यवस्था के ऊपर, मानव सिद्धांत, मानव मूल्य और मानव व्यवस्था के ऊपर अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई आज अगर धर्म ग्रंथ है, मैं धर्म वर्ड यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, करना नहीं चाहिए, धर्म और धर्म में डिफरेंस है जमीन आसमान का। अगर दुनिया में कहीं मानव सिद्धांत, मानव मूल्य और मानव व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा अगर धम्म ग्रंथ कोई है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बुद्धा इन हिज धम्मा है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, दो बातों को याद रखने की जरूरत है। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ ये भारत का संविधान है, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ ये भारत का संविधान है। जो लोग कहते हैं कि गीता को डिक्लेयर करो, उन लोगों को मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, इस छत्तीसगढ़ के भूमि से चैलेंज कर रहा हूं। 15 साल से आपकी गवर्नमेंट है यहां, आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को डायरेक्टली ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि गीता को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। इतना जो है घटिया तत्वज्ञान है गीता। जो गीता
जो गीता कहती है कि मैंने वर्ण बनाए, ये वर्ण के आधार पे आप अगर साहू है, कुर्मी है, तेली है, माली है, लोहार है, सुतार है, कुम्हार है, उसने शूद्र रहना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानना चाहिए क्योंकि वो शूद्र है, यही मेरा धर्म है, मैंने उसको बनाया। जो गीता महिलाओं को कनिष्ठ मानती है, जो गीता ये मानती है कि महिलाओं की नैतिकता लूज होती है, जो गीता हिंसा को धर्म बताती है, युद्ध को धर्म बताती है, जो गीता समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को नकारती है, समता को नकारती है, इंसानियत को नकारती है, स्त्री पुरुष समानता को नकारती है, जो हिंसा को धर्म बताती है, वो गीता इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी ग्रंथ के लाइन पे बैठने के लायक नहीं। ये ओपनली जो है वो विजय मानकर आज स्टेज से बोल, और इसलिए छत्तीसगढ़ में धम्म दीक्षा किया। अब बताओ टेलीविजन के ऊपर आरएसएस के लोग कि 5000 लोगों ने आज बुद्ध धम्म की दीक्षा ली हिंदू धर्म को छोड़कर। एक टेलीविजन वाला जो है अगर हिम्मत है तो बताओ, और आज पूरे इंडिया के अंदर हम बुद्धिज्म लाने वाले हैं। क्यों? इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये देश इकट्ठा है, अगर ये देश महान है, तो वेद और गीता के वजह से ये देश महान नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान की वजह से और बुद्ध और धर्म की वजह से। एक बार तो लाइव टेलीविजन पे हमारे भंतो जी को बैठा है, शंकराचार्य को बैठा है, और एक बार का फैसला इस देश और दुनिया में हो जाने दो कि वेदों का धर्म बड़ा है या बुद्ध का धर्म बड़ा है। अभी जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा से वापस आया, और डिक्लेयर करो जिस आगरा में तुमने 40 मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात की, उसी आगरा के अंदर मैं लाखों लोगों को बुद्धिस्ट बनाऊंगा। आज जो है ओपन चैलेंज कर रहा हूं यहां से। केरला में जा रहा हूं, 2015 में अक्टूबर नवंबर में केरला में बुद्धिज्म आएगा और आदिवासी लोग बुद्धिस्ट होंगे। उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी लोग बुद्धिस्ट होंगे। मैं देखता हूं इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का बोध में भारत का सपना कैसे पूरे होगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध वो पहले महामानव है, बुद्ध वो पहले महामानव है, बुद्ध वो पहले महामानव है जिन्होंने ये कहा कि धम्म का मकसद क्या होना चाहिए, धम्म का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, धम्म का मकसद क्या होना चाहिए। ही इज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, नो वन एल्स कुड डू दैट। बुद्ध के पहले वेद हुए, ब्राह्मण लिखे गए, आर्कंडा लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, जैन अवस्था लिखी गई। उस समय लिखना बाकी था, लेकिन ओरल ट्रेडिशन था, तोराह बताया गया मोसेस द्वारा। बुद्ध के बाद भी धर्म हुआ, बुद्ध के बाद गुरु नानक का रिलीजन हुआ, पैगंबर जी का रिलीजन हुआ, क्राइस्ट का रिलीजन हुआ। बुद्ध के बाद भी रिलीजन हुआ, बुद्ध के पहले भी रिलीजन हुआ, लेकिन बुद्ध पहले धर्म के संस्थापक हैं दुनिया के अंदर। ध्यान रखिए इस बात पर, जिन्होंने कहा धर्म का मकसद ये ईश्वर और आत्मा की खोज करना नहीं। धम्म का मकसद ईश्वर और आत्मा की खोज करना नहीं, धम्म का मकसद ये इस दुनिया से मानव दुख मुक्ति करना है। धम्म का मकसद इस दुनिया से मानव दुख मुक्ति करना है। धम्म का मकसद ईश्वर और आत्मा की खोज करना नहीं है। अभी मुझे बताइए, जिन लोगों ने कहा कि हमारे धर्म से आपको मुक्ति मिलेगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
जब भी भारत में कोई आपत्ति आएगी तो आप कुछ मत करो, अगर भारत में गरीबी है तो आप कुछ मत करो, भारत में अशिक्षा है तो आप कुछ मत करो, भारत में नौकरियां नहीं है तो आप कुछ मत करो, भारत में अगर बीमारी है तो आप कुछ मत करो, भारत में अगर कोई भी समस्या है तो आप कुछ मत करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आप कुछ मत करो, मैं ऊपर से पैदा होने वाला हूं। अभी दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो भारत में नहीं है? गरीबी, दुनिया के 700 से ज्यादा गरीब भारत के अंदर है। असाक्षरता, दुनिया के सबसे ज्यादा असाक्षर भारत के अंदर है। बीमारी, सबसे ज्यादा जटिल बीमारियां भारत के अंदर है। भूखमरी, दुनिया के सबसे ज्यादा भूखमरी, भूखे लोग, कुपोषित लोग भारत के अंदर है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो भारत में नहीं है। इट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया। पर हम राही देख रहे हैं, अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में पैदा होने वाला, और कब पैदा होगा? जिन्होंने कहा डे ऑफ जजमेंट होगा, कयामत की रात होगी, दुनिया में गरीबी है, काले गोरों का अभी भी भेदभाव है, स्त्री पुरुष भेदभाव है, आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, गरीब अमीर का भेदभाव है, धर्म और संस्कृतियों में झगड़ा है, विज्ञान से भी प्रॉब्लम्स कुछ निर्माण हो रहे क्योंकि विज्ञान को गलत ढंग से यूज कर रहे लोग। दुनिया से अभी तक दुख का निवारण नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स को पढ़ो, दुनिया के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। अरे 175 करोड़ लोग तो अभी भी गरीब है दुनिया के अंदर में। इतने धर्म हुए, अभी तक दुनिया से दुख का निवारण नहीं हुआ, और अभी तक ईश्वर और आत्मा भी नहीं मिले किसी। Therefore, Buddha says the object of religion is not to speculate about the God or so, but the object of religion is to remove the human sufferings and make the world happy. और इसलिए धर्म का मकसद ये दुख निवारण, इस दुनिया से दुख का निवारण करना और इस दुनिया को सुखमय बनाना है, दुनिया की पुनर्रचना करना है। ये फिलॉसफी रखने वाले, ये अपने धर्म का केंद्र बिंदु बनाने वाले, ऑब्जेक्ट बनाने वाले बुद्ध पहले रिलीजियस लीडर है। तो हम लोग अच्छे बुद्धिस्ट बने, इस छत्तीसगढ़ के अंदर से पूरे छत्तीसगढ़ को बुद्धिज्म में लाने की हम प्रयास करें। सिरपुर की हमारी महान भूमि है, बाबा गुरु घासीदास जी की जो हमारी पहली जो पत्नी थी वो सिरपुर से थी, और गिरोधपुरी जो जगह है वो बिल्कुल 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंदर है सिरपुर से। ये छत्तीसगढ़ दक्षिण महाकौशल ये बुद्धिज्म का नागवंशियों का बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ के हमारे आदिवासी बुद्धिस्ट थे, बूढ़ादेव जो आदिवासी कहते हैं बेसिकली बुद्ध है, बुद्ध का प्रतीक है। हमारे आदिवासी बुद्धिस्ट थे। बुद्धिज्म ही आदिवासियों का धर्म है, गण पद्धति से बुद्ध का धर्म इमर्ज हुआ है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी कम्युनिटी है, सतनामी कम्युनिटी है, बाकी भी और कम्युनिटीज है, आज यहाँ ओबीसी कम्युनिटीज भी बुद्धिस्ट हुई, आदिवासी भी बुद्धिस्ट हुए। हम सबको मिलके एक अच्छा छत्तीसगढ़ बनाना है और एक महान प्रबुद्ध भारत बनाना है। इस काम को करने के लिए आप लोग जो है सब एम्बस के साथ में इन्वॉल्व होंगे, और एम्बस के साथ इन्वॉल्व होके इस कंप्लीट मूवमेंट को जो है आप सक्सेस करेंगे, ऐसी अपील करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत।